वेलकम व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए एक सामाजिक मुद्दा, महाभारत की महत्वपूर्ण शिक्षा। अभी पहले बहुत बचपन में महाभारत देखा था, अब दोबारा से एक बार दोबारा देखा है तो बहुत कुछ शिक्षा मिली है इससे, और मैं चाहता हूँ आप सभी साथियों से शेयर करूँ। हालांकि आपको ज़्यादातर पता होंगी, पर और कोई बहाना आप लोगों से संपर्क में आने का नहीं था। डेली मैसेज भेजो, ये करो, फ़ोन करो। लाइफ कुछ इस तरीके से गुत्थियों में उलझ चुकी है कि बड़ा मुश्किल है और बड़े शर्म की बात है कि इतने लंबे टाइम तक किसी से फ़ोन करके हाल चाल तक नहीं पूछा जाता। तो कम से कम वीडियो के थ्रू आपसे जुड़ना चाहूँगा आज। तो अभी कुछ कैरेक्टर थे महाभारत के जिनकी मेन गलतियां मुझे लगी कि इसने ये गलत किया, इसने ये गलत किया, तो ऐसा ना करे और ऐसा करे, इन कैटेगरी में मैंने इन्हें बांट लिया है। और बाद में एक निष्कर्ष इन चीज़ों से निकाला है। तो आप सभी शिष्य, सदस्य, पारिवारिक गण और ख़ासकर दोस्तों का बहुत अच्छा सहयोग चाहूँगा। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पिछली एक वीडियो कोरोना पे डाली थी, उस पर इतना अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिला है कि मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ। और इसी के साथ अपने टॉपिक पर आते हुए, सबसे पहले मैंने करैक्टर जो लिया है ये है शांतनु। शांतनु आप सभी ने देखे होंगे, भीष्म के पिता थे जिन्होंने सत्यवती से शादी की, जो कि एक इनका बिल्कुल गलत डिसीजन रहा। और ये काम के प्रति जिस तरीके से आसक्त हुए, तो मैं यही कहूँगा कि शांतनु की तरह काम में आसक्त ना हो। और मेरे सभी दोस्त इसका मीनिंग ज़रा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि सभी के साथ हमें ये देखनी है और हमारी भारतीय संस्कृति इतनी भी इजाज़त नहीं देती कि शब्दों को इतना खोल कर कहूँ। तो शांतनु की तरह काम के प्रति आसक्त न हो। दूसरा, इनके पुत्र आए भीष्म। शांतनु की काम की आसक्ति के प्रति इन्होंने सत्यवती से शादी की, भीष्म उसी जाल में फंस गए और इन्होंने भी एक गलती की। भीष्म जी की गलती मैं क्या मानता हूँ, पितामह भीष्म की, कि बेवजह आप प्रतिज्ञाओं में न बंधे। इन बिटवीन यहीं पे इन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं हस्तिनापुर सिंहासन से बंधा रहूँगा। तो ये मैं इनकी गलती मानता हूँ कि बेवजह बेफिजूल की प्रतिज्ञाओं में ना बंधो, यानी कि अनुचित प्रतिज्ञा कभी ना लें। हालांकि उस टाइम शायद इन्हें नहीं पता होगा, पर वो लास्ट में जितना जब तक इन्हें परेशानी रही है इन्होंने खुद महसूस किया। तीसरा, गुरुद्रोण। गुरुद्रोण का नाम आपने सभी ने सुना होगा। इनकी भी कई कंट्रोवर्सी है। एक कंट्रोवर्सी ये है कि एकलव्य का अंगूठा इन्होंने ले लिया, वो उनका शिष्य था, पर वो मुझे इनकी इतनी बड़ी गलती नहीं लगी। उसमें क्लैरिफाई हो सकता था, वो विपक्षी देश का था और जिस देश से वे शिक्षा दीक्षा लेते थे, जिसकी अन्न धन सब कुछ था, तो उस देश के प्रति स्वामी भक्ति उनकी अपनी जगह ठीक थी। वो चीज़ नहीं क्लैरिफाई करूँगा। पर मुझे इनकी सबसे जो गलत लगी, ऐसा न करे वाली, कि अर्ध सत्य पर विश्वास न करें, आधे सच पर कभी विश्वास न करें। बात पर जब आपको पूर्ण सत्य का पता लगे आप तभी उस पर विश्वास करें। और आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है, अर्ध सत्य पर विश्वास। जरा सी देर में एक खबर इधर से उधर फैल जाती है। और वो अर्ध सत्य मैं महाभारत का आपको बताऊंगा। महाभारत इतना प्रासंगिक है, आजकल हम छोटी छोटी चीज़ों को महत्व दे रहे हैं, पर ये आज भी प्रासंगिक है। गुरुद्रोण की वो गलती क्या थी? अश्वत्थामा मारा गया। ये अर्ध सत्य था जो युधिष्ठिर ने कहा था। उसके बाद उन्होंने किंतु हाथी वो चीज़ नहीं सुनी, और इतना ही सुनते ही कि अश्वत्थामा मारा गया। ये आप सभी को पता होगा कि अश्वत्थामा इनका पुत्र था और वो उसका वियोग में निढाल हो गए, वही उनकी मौत का कारण बना। तो गुरुद्रोण को अब आते हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के बारे में तो खैर कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है आप सभी, पर फिर भी अभी इनका नाम आ ही गया है तो मैं बता ही देता हूँ। और वैसे सबको आपको पता होगा, धृतराष्ट्र
की तरह पुत्र मोह में कभी न पड़ें। ये भी आज की डेट में सबसे ज़्यादा हो रहा है। आदमी इतना पुत्र मोह या इस तरीके से मतलब बच्चों के लिए इतना सब कुछ जोड़ना जनरेशन का वो करके चल रहा है कि पता नहीं सब कुछ ठीक है। आप अपने तरीके से जो एक क्राइटेरिया निश्चित रखो। बिल्कुल पुत्र मोह में जो धृतराष्ट्र ने किया उसका रिजल्ट आप सभी को पता है। दुर्योधन के प्रति जो पुत्र मोह उन्होंने दिखाया, ऐसा बिल्कुल ना करें। इसके बाद कुंती करेक्टर एक ठीक ठाक करेक्टर है, बट आपको लगा होगा कि ऐसा न करे, तो ये नेचुरल सी बात है कि कुंती ने भी कुछ ना कुछ तो गलती की होगी। और मेरे हिसाब से कुंती की मुझे जीवन में गलती क्या लगती है, बीइंग ए महाभारत व्यूअर्स, मुझे क्या गलती लगी कुंती की मुझे सबसे बड़ी गलती लगी अनुचित प्रयोग करना। और ये आप सभी को पता भी होगा, फिर भी मैं आपके लिए एक बार बता देता हूँ। अनुचित प्रयोग कुंती ने क्या किया, सूर्यदेव को दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र दिया कि जिस भी देवता को आप याद करोगी जिस भी, तो वो प्रकट हो जाएंगे। सूर्यदेव को अननेसेसरी मतलब एक अनुचित प्रयोग करके उन्होंने सूर्यदेव को आराध्य किया, सूर्यदेव प्रकट हो गए और मैं जा नहीं सकता, जिससे कर्ण की उत्पत्ति हुई। और वो लास्ट तक उनके लिए कितना ट्रेजिडिकल रहा, कितना दुखदाई रहा कि ये भी नहीं बता सकी मैं इसकी माँ हूँ, नहीं तो कुछ रूप और ही होता महाभारत का। तो कुंती ने जो ये गलती की, अनुचित प्रयोग की, ऐसा कभी न करे। एंड नेक्स्ट वन हमारे युधिष्ठिर जी धर्मराज से अच्छी बात है, अच्छा कैरेक्टर है, पर इनकी भी मैं एक बहुत बड़ी गलती मानता हूँ। युधिष्ठिर की तरह जुआ मत खेलें, सब कुछ दांव पे लगा दिया, ऐसा इतना भी, यही एक गलती मुझे इनकी लगी है। बाकी इनका जीवन अनुसरणीय है। और इसके बाद आते हैं कर्ण भी दानवीर हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े नाम है, पर इनकी भी एक गलती ऐसी है जिसके लिए मैं कहूँगा ऐसा न करें। क्या था वो गलती, किसी दुष्ट के एहसान ना लें। दुष्ट का एहसान जब आप ले लोगे तो आप दुष्ट के चंगुल में फंस जाओगे, दुष्ट के अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे। कर्ण इतना महान व्यक्ति होते हुए दुर्योधन का एहसान लेकर अंग देश का राजा बन के जितनी गलतियां ही करता चला गया। ठीक है जी। नेक्स्ट वन द्रौपदी का सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूं, किसी जगह पर अनुचित मत हंसो। ये जगह मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हालांकि आप सभी मैं मानता हूँ मेरे से ज़्यादा ही कुछ, बट अब टॉपिक लिया है तो थोड़ा बता देता हूँ। द्रौपदी, पांडवों ने जब इंद्रप्रस्थ में महल बनाया और दुर्योधन वहाँ पे गया था तो पानी की जगह पृथ्वी और पृथ्वी की जगह पानी दिखाई देता था, तो वो इस भ्रम में पानी में कूद पड़ा था। तो द्रौपदी ऊपर से हंस पड़ी थी और उस हंसी के साथ उसने कुछ ऐसा कह दिया था कि अंधे का पुत्र अंधा, जिससे दुर्योधन उसी दिन से द्रौपदी से मन ही मन ईर्ष्या करने लगा था, जिसके कारण इतना बड़ा लफड़ा जुड़ा। इसके बाद आते हैं जी दुर्योधन को तो देखो भाई कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, दुर्योधन में तो टोटल कमी ही कमी आई है। बस इसकी सबसे बड़ी कमी मुझे क्या लगी इसमें कि अनुचित हट मत करो। बेफिजूल की जो अनाधिकार जिसका अधिकार नहीं है, ऐसी हट अपने दिमाग में कभी मत पाले। तो कभी भी अनुचित हट अपने मन में ना पाले। एंड लास्ट कैरेक्टर ऐसा न करे मैं दुशासन की सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ, नारी का अपमान इसने जिस तरीके से किया ना, ऐसा कभी ना करे। नारी का अपमान कभी न करे। और ये नारी का अपमान कहाँ पे, ये द्रौपदी को खींच के लाया था केस पकड़ के, और उसके वस्त्र चीरहरण का जो कार्य इसने करना चाहा था, बट उसमें संभव नहीं हुआ। पर ये इसकी मैं बहुत बड़ी गलती मानता हूँ। अब
ये तो होगी इसकी नेगेटिव चीज़ें। अब आता हूँ मैं क्या करें, ऐसी शिक्षा क्या मिली महाभारत से। ये तो नेगेटिव भाई देखो प्रासंगिक चीज़ें हैं, आप मानो या ना मानो, आज भी हमारे बीच में अनेक रूपों में घूम रही है। हम में से इनमें से इनका कोई ना कोई पार्ट प्ले कर रहा है, कोई शांतनु है, कोई भीष्म है, कोई कुंती, कोई कुछ है। तो बट मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, यदि हम अपने आप को देख लेना, काम वो ना हो जाए कि धूल चेहरे पर थी और साफ आईना करते रहे। तो सबसे अच्छा इंसान मैं वो मानता हूँ जो अपने आप को देखे। अब इसी के साथ आता हूँ मैं ऐसा करें। ऐसा करें में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण खुद भगवान का स्वरूप थे, तो इनमें तो क्या कमी है। तो ये तो ऐसा करे में ही आए हैं। और क्या करें ऐसा, इनके कैरेक्टर से मैंने ऐसी क्या चीज़ उठाई है कि क्या करें। देखो भगवान के तो सभी काम जो भगवान ही कह दे तो फिर उससे आगे तो सब चीज़ें ख़त्म है। बट इनकी तरह धर्म का साथ दे, जिस तरीके से इन्होंने धर्म का साथ दिया। तो श्री कृष्ण भगवान से ये सबसे बड़ी शिक्षा महाभारत से मैंने ली कि धर्म का साथ दें। इसके बाद आते विदुर। देखो विदुर, हालांकि बहुत से लोगों को, पर विदुर मुझे बहुत ही अच्छा करैक्टर लगा और शायद आप भी मेरी इस राय से सहमत हो। विदुर की तरह स्पष्टवादी, विदुर नीति आज भी फेमस है, विदुर की तरह स्पष्टवादी शुभचिंतक बनो। यदि आप किसी के शुभचिंतक बनना चाहते हो तो आप उसकी गलती 1 सेकंड में बता दो उसके सामने, तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आप उसके दुश्मन ही हो। तो किसी का शुभचिंतक बनना है तो विदुर की तरह बनो। अर्जुन के करैक्टर से मैंने क्या लिया है, क्या करना चाहिए, अपनी बागडोर भगवान के हाथ में सौंप दो। क्योंकि अर्जुन कई बार दिग्भ्रमित रहा, पर उसने सब कुछ श्री कृष्ण भगवान को समर्पित कर दिया, जैसे जैसे समझाया आगे चलता गया। अर्जुन के बाद आते हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु आपको बता दूं अर्जुन के ही पुत्र थे। अभिमन्यु वीर था। अभिमन्यु की वीरता, इतनी कम उम्र में इतना वीरता, अपने बाबा तक के जैसे धनुर्धरों को, अपने पिता के गुरुओं को, सभी को उसने जिस तरीके से ये किया, तो मैं अभिमन्यु जैसी वीरता किसी में नहीं देखी। हालांकि इतना बड़ा करैक्टर नहीं रहा महाभारत में, बहुत काफ़ी छोटा करैक्टर है, बट जो वीरता मैंने इतनी कम उम्र में उसके अंदर देखी, तो वीर बनना है तो अभिमन्यु की तरह। और एक करैक्टर आपको जचे या ना जचे, बट मुझे जचा और बिल्कुल वास्तविकता आज के समय के आधार पर मुझे बहुत अच्छा लगा, घटोत्कच। घटोत्कच पहले थोड़ा सा बता दो क्योंकि कुछ लोग इसके बारे में हो सकता है कम जानते हो। घटोत्कच भीम का पुत्र था और हिडिंबा एक राक्षसी थी, तो ये राक्षस प्रजाति का आदमी था। पर इसकी भी एक शिक्षा ऐसी है जो आप लेने में मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा क्या किया घटोत्कच ने, धर्म के कार्य में सहर्ष बलिदान दे दो। घटोत्कच को जब ये पता लगा कि इस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, ये सब धर्म के काम में मेरी जान जाएगी, घटोत्कच को ये पता था, पर उसने सहर्ष अपना बलिदान दिया। तो ठीक है, ऐसा न करे, ऐसा करे, ये सब मैंने बता दिया, करैक्टर आपके सामने सबका नोटेट कर दिया। अब इन दोनों बातों के प्रति, डूज और डो नॉट डूज के बीच में, करें और न करें के बीच में जो एक निष्कर्ष मुझे निकल के आया, तो लास्ट एंड फाइनल, हालांकि ऐसे लोग आपको समाज में मिल जाएंगे, विदुर जैसे को लोग कुछ मानते नहीं हैं। आप करैक्टर डिफाइन करो, आपके आसपास बहुत होंगे, बट आप हो सके तो कुछ चेंज करें, वीडियो से कुछ शिक्षा मिल जाए। निष्कर्ष ये निकला है, निष्ठा सदैव सत्य धर्म के प्रति होनी चाहिए। सच्चे धर्म के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए, किसी व्यक्ति या पद के प्रति नहीं। क्योंकि लोग हस्तिनापुर पद से बंधे रहे तो ऐसा सब कुछ हुआ। सत्य धर्म के प्रति जो रहे वो अच्छे रहे, उनका अनुसरण है,
बाकी सब उलझे रहे। इनमें भी कुछ अच्छे हैं, पर उनकी जो छोटी छोटी गलतियां हैं, और आजकल समाज में यही गलतियां होकर एक बड़ा महाभारत हो रहा है। छोटे छोटे महाभारत आज की डेट में जगह जगह देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी साथियों से, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको इसमें ज्ञानवर्धक चीज़ें लगे कि हाँ ये ज़रूरी है, तो अपने साथियों, रिश्तेदारों और जिसे भी अपना आप नियरेस्ट एंड डियरेस्ट समझते हैं उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।